हम लोग इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम्स किस ढंग का है। राइट अ पैथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, तो इसका पैथागोरियन ट्रिपलेट आपको लिखना है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम जानेंगे, साथ ही साथ पैथागोरियन ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट क्या है ये भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार पैथागोरियन ट्रिपलेट्स होता क्या है। इसको समझने के लिए और इस रूल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल समझना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 नंबर है, जैसे 3 है, 4 है और 5 है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो तीनों हैं क्या ये पैथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है, ये आपको अब पता करना है। तो क्या ये पॉसिबल है, ये हम कैसे पता करेंगे कि ये पैथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है भी कि नहीं है, कैसे करेंगे। तो देखिए इसका ध्यान से समझिएगा कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पे आपको 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, दैट इज 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब इनमें से मान लीजिए 2 नंबर, मान लीजिए कि मैं 3 का स्क्वायर करूंगा, फिर इसको प्लस कर दूंगा किससे, 4 के स्क्वायर से। अब ध्यान देना क्या होने वाला है। अब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 9, और 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। अब 9 और 16 को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा 25 मिलेगा। अब ये 25 किसका है, 5 का स्क्वायर है। तो देखिए यानी कि इसका स्क्वायर अगर आप करते हो और इसका स्क्वायर करते हो और दोनों को जब ऐड करते हो तो इसके स्क्वायर के बराबर आ गया। यानी कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, इसको प्लस हमने कर दिया और ये 3rd वाले स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये आपका फॉर्म कर रहा है पैथागोरियन ट्रिपलेट्स। देखिए आपको परेशान नहीं होना है, मैं अभी आपको और भी एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपका जो पॉइंट्स है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं, जैसे 6 हो गया और 8 हो गया और 10 हो गया। क्या ये पैथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है? तो कैसे टेस्ट करोगे आप? सबसे पहले आपको वही काम करना है कि 6 का स्क्वायर कर दो, देन प्लस 8 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब हमको यहां पे देखना है 6 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना आएगा 36, प्लस 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 100 आएगा। अब 100 एक्चुअल में किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो देखिए यानी आप देखिए कि 6 का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो 10 स्क्वायर का भी आंसर आएगा। यानी कि ये इस तरीके से इक्वल फॉर्मेट में आ जा रहा है। तो इस तरह का अगर सिचुएशन ये बना रहा है तो हम कहेंगे कि ये पैथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। तो चलिए, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का आपका तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि कैसे आप डिसाइड करोगे कि पैथागोरियन ट्रिपलेट है भी या नहीं है, फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको बहुत बढ़िया से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए रूल्स क्या कहता है कि पहली चीज तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। और वो नेचुरल नंबर मान लीजिए कि हमने m रखा है, लेकिन ये नेचुरल नंबर हमेशा 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो आपका फॉर्म होगा ये वाला आपको दिमाग में रखना है, 2m फिर कोमा m स्क्वायर माइनस 1 फिर m स्क्वायर प्लस 1, ये वाला का फॉर्म जो है वो क्रिएट करेगा। तो समझ जाना है कि वो आपका पैथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप समझ नहीं पाए हैं, लेकिन डोंट वरी, आप पेशेंस रखिए। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं, ठीक है।
तो चलिए इस रूल को समझने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में चलिए अभी हम लोग मैं ले लेता हूं कि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो लिखना है, ठीक है, जिसमें से एक नंबर मान लीजिए कि 6 मैंने दे दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने दिया कि एक ही नंबर 6 दिया हुआ है। अब आपको इसके मदद से पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो आपको बनाना है। तो कैसे करेंगे, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि मालूम है कि ये वाला जो फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है 2m, m² - 1 एंड m² + 1, ये वाला यूज करना है फॉर्मेट। तो मान के हम ये चल लेते हैं कि 2m जो है इस 6 के बराबर है, ठीक है। अब इससे आप क्या कर लोगे, m का वैल्यू पता कर लोगे, 6 / 2 दैट इज क्या मिलेगा, 3 मिलेगा आपको। तो ये आपको यहां पर मिल गया। तो ये क्या मिल गया, m का वैल्यू मिल गया। चलिए अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, किसको पकड़ेंगे, m² - 1 को। तो m² - 1 इज इक्वल टू, अभी m का वैल्यू आपने कितना लिया है, m का वैल्यू देखिए हम लोगों को 3 मिला है। तो यहाँ पे m² के जगह पे हम 3² लिख देंगे, -1 लिख देंगे, ठीक है। तो 3 × 3 = 9 हो गया, -1 होगा, दैट इज 8 हो गया, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या बचता है, दैट इज m² + 1। तो अब इसको यूज करते हैं, m² + 1 इज इक्वल टू, तो m का वैल्यू हमने कितना पहले लाया था, दैट इज द 3। सो यहाँ पे 3 का स्क्वायर + 1 which is equal to 9 + 1 which is equal to 10। तो देखिए यहां पर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, फिर आपने यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया और यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। तो आपको नंबर मिला, दैट इज यहाँ पे 6, देन 8, देन फिर 10। तो यहाँ पे आप लिखोगे 6, 8 और 10। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है 6, 8, 10, ये क्या कर रहा है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्या हो जाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए ये, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि इसी तरह से 6 का हो गया। चलिए मैं एक और इसमें से क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, दैट इज 18 का, ठीक है। तो अब चलिए आप इसको कैसे बनाओगे ये भी देखना। सो वही क्वेश्चन है, अब मैं 18 को लेके यहाँ पे टेस्ट करूंगा। तो सबसे पहले आपको तो मालूम है कि अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है तो ये कंडीशन नेसेसरी है, 2m, m² - 1 और m² + 1। तो पहला हम लोग लेके चलते हैं, 2m इज इक्वल टू 18 के बराबर। अब यहां से आप क्या कर दो, m का वैल्यू निकालो, तो 18 / 2 विच इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है m² - 1, यानी कि ये वाला अब आपको यूज करना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा बनाते बनाते। अब m का वैल्यू आपने कितना निकाल रखा है, दैट इज द 9। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 9² - 1 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 81 -1 हो जाएगा, दैट इज 80 आ जाएगा। तो इसके थ्रू आपका एक निकला 80। अब देखिए इसको हम यूज करेंगे, दैट इज m² + 1 इज इक्वल टू, m का वैल्यू देखिए कितना आया हुआ है, दैट इज 9। तो 9 का स्क्वायर + 1 दैट इज 81 + 1 दैट इज 82। तो आपका ये कितना आ गया, 82 आ गया। सो ये रूल हमने अप्लाई करके ये ले आया है। सो यहां पर 3 नंबर हमने फॉर्म कर लिए। एक 2m के जगह पे क्या आ गया, 9, देन 80, देन 82। तो ये जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा, ये जो पूरा ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे। अब आप इसका स्क्वायर कर लो, यानी 9 का स्क्वायर कर लो, 80 का स्क्वायर कर लो, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 82 का स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भी टेस्ट कर लोगे कि है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस का जो आपका लेवल है वो तो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो उसी तरह से आप
पैथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो लिख सकते हैं, अभी जैसे मैंने 6 का और 18 का करके दिखाया, उसी तरह से आप 14 का करें, 16 का भी करें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइए कि आपसे ये प्रश्न बन भी पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। चलिए अब चलिए हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम तो सॉल्व करना जान चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए। अब देखिए इसमें भी आपको कह रहा है कि राइट अ पैथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8, ठीक है, उसका स्मॉलेस्ट मेंबर 8 है, तो इसका पैथागोरियन ट्रिपलेट आपको फॉर्म करना है। तो आपको मालूम है कि इसको हम 2m इज इक्वल टू 8 के बराबर ले लेंगे, और यहां से आपको क्या मिलेगा, m का वैल्यू मिलेगा। हम लोग यहाँ पे m को छोड़ देंगे, और 8 है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड, तो ये क्या मुझे मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू चाहिए, तो m का वैल्यू हमने कितना लाया, 4 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 16 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 15 हो गया। और अब क्या चाहिए, m स्क्वायर प्लस 1, तो m का वैल्यू कितना हो गया है, 4 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 16 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 17। सो देखिए 2m, पहले आपको मालूम है कि सिंस पैथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कैसे होता है, 2m, और यहां पर इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूं, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये आपका क्या फॉर्म करता है, पैथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करता है। इसी के जगह पे 2m का वैल्यू देखिए कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 8 पुट कर दीजिए, और m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू कितना है, तो देखिए 15 है, तो यहाँ पर 15 पुट कर दीजिए, और m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना है, 17 है, तो यहाँ पे 17 पुट कर देना है। तो ये जो आपका हो गया, ये आपका पैथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग इसको बनाना समझ चुके होंगे। तो अब इस टाइप के प्रॉब्लम, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसको भी बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना है। आपको मालूम है कि ये 2m इज इक्वल टू 12 के बराबर है, तो यहां से हम क्या करेंगे, m का वैल्यू निकालेंगे, तो 12, अब क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में है m के साथ, तो इधर आके डिवाइड कर देगा, दैट इज द, आपको क्या मिल गया, 6। तो यहां से देखिए 2m का वैल्यू तो मिल गया, क्योंकि आपको मालूम है कि क्या होता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 आपको पता करना है। तो 2m का तो वैल्यू हमने ले आया ना, दैट इज 2m का वैल्यू तो कितना है, 12 है, तो यहाँ पे 12 ही रख लीजिए। अब देखिए आपको क्या पता करना है, दैट इज m स्क्वायर माइनस 1, तो m का वैल्यू कितना हमने लाया, 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 36 माइनस 1, दैट इज 35, तो इसका जो वैल्यू आया दैट इज 35 आ गया। अब क्या चाहिए, m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू चाहिए, तो m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 36 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 37, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 37 होगा। तो ये जो फॉर्म कर रहा है, ये आपका क्या होगा, पैथागोरियन ट्रिपलेट हो जाया करेगा। तो आई थिंक आप इस प्रश्न को सॉल्व करना जान चुके हैं। इसी तरह से और भी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी मैं ये मान के चलता हूं कि आप इस क्वेश्चन को भी बना लेंगे। इसमें भी आपको राइट अ पैथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 6 आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है, राइट द पैथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन ऑफ द नंबर इज 4। तो आई थिंक ये जितने भी तमाम प्रॉब्लम्स आपको भी दिखाए गए हैं, ये सारा का सारा आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इस तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर ये तमाम आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम को। यहाँ पे देखिए, अब आपके पास ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें से आपको टिक लगाना है कि कौन सही है। तो इसमें आपसे ये कह रहा है कि इफ वन मेंबर ऑफ अ पैथागोरियन ट्रिपलेट इज 2m then the other two members,
तो हमें मालूम है कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता था उसमें से एक क्या होता था, 2m होता था, तो दूसरा क्या होता था, याद है आपको, m² - 1, और तीसरा क्या होता था, m² + 1, ये फॉर्म होता था। तो इनमें से कौन है जो बाकी दो को इंडिकेट कर रहा है, तो m तो होता नहीं था, तो ये तो ऐसे गलत है, m² + 1 और m² - 1, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स करके बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अब इसमें देखिए कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं m, तो उसमें 2m - 1 होता है, 2m² - 2m होता है, 2m² - 2m + 1। क्या ऐसा होता है क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट में? तो आपका जवाब डेफिनेटली होगा नहीं, यानी कि ये क्या होगा, फॉल्स। तो क्या होना चाहिए था इसको, 2m - ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये क्या होता है 2m m² - 1 और m² + 1 के फॉर्मेट में होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। तो ट्रू फॉल्स इस तरह से आपको बनाने हैं। अगला देखिए, इसमें से भी आपको ट्रू फॉल्स ही करने हैं कि ऑल नंबर्स ऑफ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर ओड। कह रहा है कि जो भी आप नंबर फॉर्म करते थे 2m और m² - 1 और m² + 1 करते थे, तो ये जो नंबर आते थे वो हमेशा ओड ही आते थे। तो क्या ऐसा था? तो ये भी फॉल्स है, ऐसा नहीं है। बहुत सारा भी आपने क्वेश्चन ही खुद देखा होगा, क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि बहुत डिफरेंट तरह के आएंगे। जैसे कि एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दे देता हूँ, जैसे 14 हो गया, 48 हो गया एंड 50, ये तो इवन नंबर हैं। ठीक है, तो ये भी आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि ओड ही नंबर सिर्फ है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑल नंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर ओड। तो कह रहा है कि जितने भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं सिर्फ ओड ही नंबर आएगा क्या? तो जवाब नहीं है, इवन नंबर भी आ सकता है और ओड नंबर भी आ सकता है। तो आई थिंक आप इस तरह के प्रश्न को भी सॉल्व करना जान चुके होंगे कि इससे हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आप फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको फिर अच्छे से सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइए कि ये तमाम प्रश्न आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो बहरहाल हम लोग ये समझ गए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, जिसमें से m नेचुरल नंबर होनी चाहिए, और हमें मालूम है कि ये वाला फॉर्मेट जो है ये बनना चाहिए, यानी 2m फिर m² - 1 और m² + 1 के अगर फॉर्म में सिस्टमेटिकली बैठता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। तो चलिए, ये अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट भी कीजिएगा, शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, समय का अभाव होता है, लेकिन ये वीडियोस, ये स्टडी और भी बच्चों तक पहुँच सके, जो बच्चे कॉस्टली फ़ी नहीं पे कर पा रहे हैं या जो जिन तक टीचर्स एक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, उन तक ये वीडियो को शेयर कीजिए और उनकी मदद कीजिए।